वो खौफनाक तरीन बॉम्ब कि जिसका तजुर्बा भी जमीन पर नहीं किया जाता, जिसे दुनिया हाइड्रोजन बॉम्ब कहती है, उस बॉम्ब के बारे में चीन ने वॉशिंगटन को क्या पैगाम भिजवाया है। +1 हाइड्रोजन बॉम्ब। चीन पहला वार नहीं करेगा, लेकिन दूसरा वार करने का मौका भी नहीं देगा। आप यकीन नहीं करेंगे, ये बॉम्ब पूरा खित्ता खत्म कर सकता है। यही वो हथियार है जिसका नाम लेकर चीन ने दुनिया को खबरदार कर दिया है। माई डियर सुपर पावर, बाय बाय। अमेरिका को चीन से बिल आखिर वो पैगाम मिल गया जिसका दावा 20 साल से तजियाकार कर रहे थे। वो सुपर पावर जिसके बारे में दुनिया ये मानती थी कि वो जब चाहे हुकूमत बना दे, जब चाहे गिरा दे। आज उसकी हुक्मरानी खत्म हो रही है। सुनिए वो बयान, चीन के हुक्काम ने क्या कह दिया। वो खौफनाक तरीन बॉम्ब कि जिसका तजुर्बा भी जमीन पर नहीं किया जाता, जिसे दुनिया हाइड्रोजन बॉम्ब कहती है, उस बॉम्ब के बारे में चीन ने वॉशिंगटन को क्या पैगाम भिजवाया है। जरा ये वीडियो के लिए मुलाहिजा कीजिए। If you want to have war, you will get war. If you want to destroy China, you will be destroyed. If you want to impose nuclear war on China, you will be wiped out by nuclear war. This is very serious. China's policy is very clear. China will not fire the first shot, but China will not allow you to fire the second shot. If you have not watched the Victory Day parade in Beijing on September the 3rd, one of the weapons China demonstrated is a missile with all the warheads. We call it 61 because it can contain 60 nuclear warheads +1 hydrogen bomb. Now, in the world of today, let me tell you, which country has hydrogen bomb? China is the only country with hydrogen bomb. And that ICBM can cover every corner of the world in less than 20 minutes and destroy any target in any corner of the world without any possibility of being intercepted. तो दोस्तों, जो बयान आप लोगों ने देखा, ये चीन के सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट विक्टर गाओ ने दिया है। ये वो अल्फाज हैं जिनका तसव्वुर भी दुनिया नहीं कर सकती थी। ये वो लम्हात है जिनका जिक्र सिर्फ तारीख की किताबों में मिलता था। तो अब जरा ध्यान से और तवज्जो से यह हिस्सा सुनिएगा। विक्टर गाओ ने क्या कहा। विक्टर गाओ ने कहा कि अमेरिका का चीन पर अस्करी बर्तरी का दौर खत्म हो चुका है, अब अमन ही वाहिद ऑप्शन है। उनका दावा था कि चीन की जहाजसाजी की सलाहियत अमेरिका से 260 गुना ज़्यादा है। चीन की 6th वॉर जनरेशन लड़ाका तैयारे मैदान में उतरने वाले हैं, जबकि अमेरिका अभी डिज़ाइन के मरहले में ही है। इसलिए बहरी या फ़िज़ाई जंगें दोनों ही मकसद हैं। उन्होंने वॉशिंगटन को बराह रास्त खबरदार किया, अगर अमेरिका चीन पर जौहरी जंग मुसल्लत करने की कोशिश करेगा तो उसे जौहरी तबाही का सामना करना पड़ेगा। चीन पहला वार नहीं करेगा, लेकिन दूसरा वार करने का मौका भी नहीं देगा। उनके मुताबिक चीन के हाइड्रोजन बम बैनल बर्राए आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल किसी भी आलमी हदफ को 20 मिनट में निशाना बना सकते हैं और वो रोके भी नहीं जा सकते। अगर तुम जंग चाहते हो तो तुम्हें जंग मिलेगी, अगर तुम चीन को तबाह करना चाहते हो तो तुम खुद तबाह हो जाओगे। जिस हाइड्रोजन बॉम्ब का जिक्र आपने इस बयान में सुना, उसकी मुकम्मल तफसीलात आपको हम इस वीडियो के आखिर में ज़रूर दिखाएंगे कि हाइड्रोजन बम असल में है क्या। अब सवाल ये पैदा होता है कि चीन ने ये बयान किस हिकमत अमली के तहत दिया है। चीन तारीखी तौर पर अमन पसंद मुल्क समझा जाता है। चीनी खारजा पॉलिसी हमेशा अदम मुदाखलत और मुआशी ताउन पर चलती है। फिर अचानक इस कदर खुला और जारहाना लहजा क्यों? इसका जवाब सिफारतकारी की एक पुरानी ताबीर में छुपा है, जिसे डिटरेंस कहते हैं, यानी जंग रोकने के लिए जंग की धमकी देना। जब एक फरीक को लगता है कि दूसरा फरीक उसकी बात को संजीदगी से नहीं सुन रहा, तो वो अपनी ताकत का मुजाहरा करता है। मौजूदा हालात देखें तो अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग, टेक्नोलॉजी पर पाबंदियाँ और ताइवान के मामले पर कशीदगी उरूज पर रहती है। ऐसे में बीजिंग शायद ये समझता है कि खामोश सिफारतकारी से अब काम नहीं चलेगा। लेकिन तजियाकारों की राय यह है कि यह बयान दरअसल अमेरिका को मेज पर बातचीत के लिए मजबूर करने की कोशिश लगता है। चीन ये पैगाम दे रहा है कि अगर तुम हमें दबाने की कोशिश करोगे तो कीमत बहुत भारी होगी, इसलिए बेहतर है कि बैठकर बात की जाए। विक्टर गाओ सरकारी ओहदे पर तो नहीं है, लेकिन वो चीन के मौक़िफ़ को दुनिया के सामने रखने वाले अहम तरीन चेहरों में से एक ज़रूर है। जब वो बोलते हैं तो दुनिया समझती है ये पैगाम कहीं ना कहीं से मंजूर शुदा ज़रूर है। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये जन्म लेता है, क्या वाकई अमेरिका की सुपर पावर का वक्त ख़त्म हो रहा है? पिछले 20 साल से हर तजिया निगार यही दोहरा रहा है कि अमेरिका की ताकत ख़त्म होती जा रही है और अब वो दुनिया का सुपर पावर नहीं रहा, नया सुपर पावर चीन बन चुका है। क्या वाकई वो वक्त आ गया है? लेकिन ज़मीन पर हक़ाइक़ भी यही बता रहे हैं।
अमेरिका के पुराने इत्तेहादी भी अब खुलकर उसके साथ खड़े नजर नहीं आ रहे। वही मुल्क जो हमेशा वाशिंगटन के पीछे खड़े होते थे, आज खामोशी से चीन के बनाए हुए मुआशी और स्ट्रेटेजिक ब्लॉक में शामिल हो चुके हैं। चीन ने बड़ी ही खामोशी से अपना बड़ा ब्लॉक खड़ा कर लिया है और दुनिया खासकर अमेरिका देखता रह गया। तो असल सवाल यह है, अमेरिका का वक्त क्या पूरा हो गया? अमेरिका की ताकत को दीमक की तरह कौन चाट गया? किसने अंदर ही अंदर अमेरिका को खोखला कर दिया? क्या इसराइल? क्या यूरोप की अपनी मफाद परस्ती? क्या खुद अमेरिका की जंगों और कर्जों वाली पॉलिसियां? अपनी राय का इजहार जरूर करें। बताइए वो कौन सा मुल्क या कौन सी वजह है जिसने अमेरिका की सुपर पावर ताकत को दीमक की तरह चाट लिया? और क्या कोई एक मुल्क ऐसा भी है जिसका ताल्लुक हमसे है? अगर हमसे है तो उसका नाम जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमने आपसे वादा किया था हम वीडियो के आखिर में आपको हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में बताएंगे। हाइड्रोजन बॉम्ब ये एटम बॉम्ब जैसा नहीं है। एटम बॉम्ब एटम तोड़ता है और हर हाइड्रोजन बॉम्ब एटम जोड़ता है, बिल्कुल सूरज की तरह। इसलिए ये एटम बम से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, ये बॉम्ब पूरा खित्ता खत्म कर सकता है। यही वो हथियार है जिसका नाम लेकर चीन ने दुनिया को खबरदार कर दिया है। अल्लाह से दुआ है कि ये बॉम्ब कभी भी ना चले।